अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं इस्लाह उम्मत। ये चैनल सिर्फ खबरें सुनाने के लिए नहीं बल्कि दीन और दुनिया दोनों को संवारने के मकसद से बनाया गया है। यहाँ हम सच्चाई, अमन और इंसाफ की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान इल्म हासिल करे, समझदार बने और समाज में भलाई फैलाए। हम नफरत नहीं, सुधार, इल्म और एकता की बात करते हैं, क्योंकि इस्लाह उम्मत का असली मकसद है दिलों को जोड़ना और उम्मत को मजबूत बनाना। भोपाल में 37वां आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू। 2 लाख लोग जुटे। भोपाल के इंट खेड़ी मैदान में 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया है। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली है। 4 दिन चलने वाले इस इज्तिमा में करीब 2 लाख लोग शामिल हो रहे हैं, जिनमें 9 देशों से आए प्रतिनिधि भी हैं। उद्घाटन के पहले दिन करीब 300 निकाह पढ़े गए और 2 फसेटी खाने पीने के स्टॉल लगाए गए। लगभग 35,000 लोग जिनमें 25,000 स्वयंसेवक भी शामिल है, पूरे इंतजाम में लगे हुए हैं। दिल्ली धमाके की वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेटल डिटेक्टर, बम स्क्वाड और रेलवे स्टेशन पर भी निगरानी तेज कर दी गई है। धार्मिक उलेमा अपने खुतबों में शिक्षा, अमन और समाज की बेहतरी पर जोर दे रहे हैं। मंगालू में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता सम्मेलन। मुस्लिम संस्थाओं ने चिंता जताई। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली है। मंगालुरु के टाउन हॉल में ड्रग्स के खिलाफ मेगा जागरूकता सम्मेलन हुआ। इसे दूध नाना कल्चरल फाउंडेशन और अल सलामा काउंसलिंग सेंटर ने मिलकर आयोजित किया। आयोजक शेख मोहम्मद इरफानी ने कहा कि दक्षिण कन्नड़ में युवाओं में ड्रग्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जो बड़ी चिंता की बात है। रिपोर्टों के मुताबिक पिछले 4 सालों में मंगालुरु और आसपास के इलाकों में बहुत से युवा ड्रग्स के मामलों में पकड़े गए। खासकर MDMA जैसी खतरनाक ड्रग का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सम्मेलन में पुलिस अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हुए। मदरसों और मुस्लिम संगठनों से अपील की गई कि वे नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएं। इसका उद्देश्य था युवाओं को बचाना, ड्रग्स रोकना और सलाह व मदद के जरिए समाज को सुरक्षित बनाना। जम्मू वैष्णो देवी मेडिकल संस्थान में मुस्लिम छात्रों की संख्या पर कुछ संगठनों का विरोध। यह खबर सियासत.com और हिंदुस्तान टाइम्स से मिली है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की पहली MBBS सूची में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिली। इसके बाद कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों जैसे युवा राजपूत सभा और VHP ने विरोध जताया और कहा कि तीर्थस्थल से जुड़े संस्थान में स्थानीय लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर कई विशेषज्ञों ने कहा कि दाखिला पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है और धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है। इस विवाद से तनाव की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने शांति और नियमों के अनुसार कार्रवाई की अपील की है। दिल्ली धमाके की मुस्लिम संगठनों द्वारा कड़ी निंदा। अमन और तटस्थ जांच की मांग। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया और आवाज द वॉइस से मिली है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया धमाके के बाद भारत के विभिन्न शहरों में कई मुस्लिम संगठनों, मौलवियों और समुदाय नेताओं ने एक सुर में इस हमले की निंदा की। दिल्ली के शाही इमाम और कई उलेमा ने कहा, हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी सख्त सजा के हकदार है। किसी भी समुदाय को बदनाम न किया जाए। जांच निष्पक्ष और ठोस सबूतों के आधार पर हो। कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने अमन, एकता और सब्र की अपील की। बांग्लादेश में अहमदिया समुदाय के खिलाफ बड़ी रैली, नफरत भरे नारे, सुरक्षा कड़ी। यह खबर और अरब न्यूज से मिली है। ढाका में हजारों लोगों की एक रैली में कट्टरपंथी समूहों और कुछ धार्मिक नेताओं ने अहमदिया समुदाय के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। रिपोर्टों में बताया गया कि रैली में काफिर और अहमदिया इस्लाम से बाहर जैसे नारे लगाए गए। मानवाधिकार संगठनों ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ खतरनाक माहौल बताया है। रैली के दौरान पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और तनाव बढ़ने पर निगरानी बढ़ा दी गई। बिहार चुनाव, मुस्लिम वोटों में बड़ा बदलाव, स्थानीय मुद्दे हुए प्रभावशाली। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस से मिली है। रिपोर्टों में कहा गया कि बिहार के कई क्षेत्रों, खासकर सीमांचल में मुस्लिम वोट अब एकजुट नहीं रहे, बल्कि अलग अलग पार्टियों और स्थानीय उम्मीदवारों में बंट गए। एमएम जैसी पार्टियों की मौजूदगी और स्थानीय मुद्दों ने चुनाव नतीजों पर बड़ा असर डाला। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुस्लिम वोट अब सिर्फ एक दिशा में नहीं जाते,
स्थानीय प्रतिनिधित्व और उम्मीदवार की ईमानदारी पर वोट दिया जा रहा है। चुनाव रणनीति अब स्थानीय स्तर पर बनानी होगी। इन खबरों से एक बात साफ है, जहां भी अमन, एकता और इंसाफ की जरूरत होती है, मुस्लिम समाज आगे बढ़कर अपना कर्तव्य निभाता है। तो इल्म हासिल करते रहिए, बाखबर रहिए और होशियार बनिए। अच्छाई को फैलाए और सच्चाई का साथ दीजिए, ताकि हम सब महफूज रहे और अपने दीन और दुनिया दोनों को बेहतर बना सके। अगर आपको यह बात पसंद आई तो इसे आगे बढ़ाइए। क्या पता आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।